नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम चर्चा में। मैं हूं लालचंद्र सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक के 2 दिनों के दौरे पर हैं। शनिवार को पीएम ने तेलंगाना और तमिलनाडु में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया और इसके बाद प्रधानमंत्री का कर्नाटक दौरे का भी कार्यक्रम है। तो आज की चर्चा पीएम मोदी के दक्षिण भारत के 3 राज्यों के दौरे पर। साथ में रहेंगे खास मेहमान, लेकिन पहले पीएम की दक्षिण भारत की यात्रा से जुड़ी कुछ अहम खबरें हम देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज दक्षिण भारत के दौरे पर गए तो वो तेलंगाना पहुंचे और वहां सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उन्होंने पहले निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने स्कूली छात्रों और ट्रेन के चालक दल के सदस्यों से बातचीत भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साथ ही सिकंदराबाद और तिरुपति के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये देश की 12वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच चलेगी। तेलंगाना को 3 महीने के भीतर ही दूसरे वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिली है। ये ट्रेन आईटी सिटी हैदराबाद को भगवान वेंकटेश्वर के निवास स्थान तिरुपति से जोड़ती है। अब यात्रियों को सिकंदराबाद और तिरुपति के बीच यात्रा करने में 3.5 घंटे समय की बचत होगी। साथ ही तिरुपति जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए ये काफी आरामदायक होगी। जो दृश्य आप देख रहे थे वो चेन्नई का दृश्य था, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना के बाद तमिलनाडु के दौरे पर पहुंचे थे और चेन्नई में जो रोड शो था उसमें लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। ये दृश्य आपसे कुछ देर पहले देख रहे थे। और अब उनके तेलंगाना दौरे की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना को 11,300 करोड़ रुपए से भी अधिक की परियोजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री ने 7,850 करोड़ रुपए से अधिक की 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी। ये सड़क परियोजनाएं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों के सड़क संपर्क को मजबूत करेंगी और क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास में सहायता करेंगी। तेलंगाना आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाली एक और वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है।
ये आधुनिक ट्रेन अब भाग्यलक्ष्मी मंदिर के शहर को भगवान श्री वेंकटेश्वर धाम तिरुपति से जोड़ेगी। यानी एक प्रकार से ये वंदे भारत एक्सप्रेस आस्था, आधुनिकता, टेक्नोलॉजी और टूरिज्म को कनेक्ट करने वाली है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने हैदराबाद के एम्स बीबी नगर की भी आधारशिला रखी। ये देश भर में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण का प्रमाण है। एम्स बीबी नगर 1350 करोड़ रुपए से भी अधिक की लागत से विकसित किया जा रहा है। एम्स बीबी नगर की स्थापना तेलंगाना के लोगों को उनके दरवाजे पर व्यापक, गुणवत्तापूर्ण और समग्र तृतीयक देखभाल स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। तेलंगाना में शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी केंद्र सरकार बहुत निवेश कर रही है। तेलंगाना को अपना एम्स देने का सौभाग्य हमारी सरकार को मिला है। एम्स बीबी नगर से जुड़ी अलग अलग सुविधाओं के लिए भी आज काम शुरू हुए हैं। आज के ये प्रोजेक्ट तेलंगाना में ईज ऑफ ट्रैवल, ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तीनों को बढ़ाएंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास की आधारशिला रखी। स्टेशन का कायाकल्प 720 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने हैदराबाद सिकंदराबाद जुड़वा शहर क्षेत्र के उपनगरीय खंड में 13 नई मल्टी मॉडल परिवहन सेवा MMTS सेवाओं को हरी झंडी दिखाई। इस सेवा से यात्रियों को तेज, सुविधाजनक और आरामदायक यात्रा का विकल्प मिलेगा। वह सिकंदराबाद महबूबनगर परियोजना के दोहरीकरण और विद्युतीकरण परियोजना का भी उन्होंने लोकार्पण किया। 85 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक फैली यह परियोजना लगभग 1410 करोड़ रुपए की लागत से पूरी की गई है। यह परियोजना निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगी और ट्रेनों की औसत गति बढ़ाने में सहायता करेगी। 21वीं सदी का नया भारत तेजी से देश के कोने कोने में मॉडर्न इंफ्रा बना रहा है। तेलंगाना में भी बीते 9 वर्षों में रेलवे बजट में लगभग 17 गुना की वृद्धि की गई है। इससे नई रेल लाइन बिछाने का काम हो, रेल लाइनों की डबलिंग का काम हो या फिर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हो, सभी कुछ रिकॉर्ड तेजी से हुआ है। देश भर के बड़े रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाने का जो अभियान शुरू हुआ है, उसका लाभ भी तेलंगाना को मिल रहा है। और प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए परिवारवाद पर हमला बोला। उन्होंने तेलंगाना की जनता से परिवारवाद से सतर्क रहने को कहा। कुछ मुट्ठी भर लोग विकास के इन कार्यों से बहुत बौखलाए हुए हैं। ऐसे लोग जो परिवारवाद, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार को पोषित करते रहे, उन्हें ईमानदारी से काम करने वालों से परेशानी हो रही है। ये लोग अपने परिवार का स्वार्थ देखते हैं। तेलंगाना को ऐसे लोगों से बहुत सतर्क रहना जरूरी है। प्रधानमंत्री ने साथ ही विपक्ष पर ईडी और सीबीआई के खिलाफ कोर्ट जाने के लिए निशाना साधा। भ्रष्टाचार
भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कानून को काम करने देना चाहिए कि नहीं करने देना चाहिए। और इसलिए ये लोग तिल मिलाए हुए हैं, बौखलाहट में कुछ भी किए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले तो ऐसे कई राजनीतिक दल को अदालत में चले गए, कोर्ट के पास पहुंच गए थे कि हमें सुरक्षा दो, ये हमारे भ्रष्टाचार की किताबें कोई खोले नहीं। कोर्ट के पास गए, कोर्ट ने वहां भी उनको झटका दे दिया और क्या वापस भेज दिया। तेलंगाना के बाद प्रधानमंत्री तमिलनाडु पहुंचे, जहां उन्होंने चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल के फेज 1 का उद्घाटन किया। एयरपोर्ट के भवन के इस खंड को 1260 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। नया एकीकृत टर्मिनल भवन से हवाई अड्डे की यात्री सेवा क्षमता 23 मिलियन यात्री प्रतिवर्ष से बढ़कर 30 मिलियन यात्री प्रतिवर्ष हो जाएगी। नए टर्मिनल में स्थानीय तमिल संस्कृति की झलक मिलती है, जिसमें कोलम, साड़ी, मंदिर और अन्य घटक को दर्शाया गया है। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री ने नए एकीकृत भवन का दौरा किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई में विकास की कई परियोजनाओं की सौगात दी। इससे पहले प्रधानमंत्री का चेन्नई में सड़क किनारे खड़े भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री का लोगों ने फूलों के साथ स्वागत किया। साथ ही इस दौरान तमिलनाडु की संस्कृति पेश करते हुए कलाकार भी वहां पर नजर आए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई में चेन्नई कोयम्बटूर वंदे भारत एक्सप्रेस का निरीक्षण किया। ये देश की 13वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। साथ ही उन्होंने स्कूली छात्रों और ट्रेन के चालक दल के सदस्यों से बातचीत भी की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई में चेन्नई कोयम्बटूर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एमजीआर चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर एक समारोह में प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु की जनता को यह सौगात दी। ये देश की 13वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेन्नई में श्री रामकृष्ण मठ की 125वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर होली ट्रायो नामक पुस्तक का विमोचन किया। इससे पहले श्री रामकृष्ण मठ पहुंचने पर उन्होंने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। साथ ही इस दौरान उन्होंने स्वामी विवेकानंद के कक्ष में पूजा की और ध्यान भी लगाया। और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के लिए स्वामी जी के पास बड़ा दृष्टिकोण था और हम उनके सपने को पूरा करने की दिशा में काम कर रहे हैं। Swami Vivekananda had a grand vision for India. Today, I'm sure he is proudly watching India working to fulfill his vision. His most central message was about faith in ourselves and our country. Today, many experts are saying this will be India's century. More importantly, every Indian feels it is our time now. We engage with the world from the position of confidence and mutual respect. सीधे जोड़ते हैं अपने खास मेहमान के साथ। प्रधानमंत्री की दक्षिण भारत की यात्रा पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार आर राजगोपालन सर। बहुत बहुत स्वागत सर। साथ में शिशिर सिन्हा हमारे साथ आर्थिक मामलों के जानकार जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत शिशिर आपका भी। मैं राजगोपालन सर से शुरुआत करता हूं। दक्षिण भारत की राजनीति पर बहुत ही पैनी नज़र और नब्ज पर बिल्कुल हाथ रखते हैं सर। हम लोग पहले भी चर्चा करते रहे कि प्रधानमंत्री की प्राथमिकता में दक्षिण भारत के राज्य और ज़्यादा आ रहे हैं। ये इसे क्या कहा जाए, प्रधानमंत्री का मिशन साउथ कहें या आप क्या कहना चाहेंगे एक एक्सपर्ट के तौर पर सर? प्रधानमंत्री का साउदर्न जो दोनों जिला तीनों देश का
तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, तीनों राज्यों का दौरा में हम्म, एक ही है लालचंद जी। हम्म, आप गुस्सा नहीं होना, मैं कह दूं एक चीज, बोलिए बोलिए, बिल्कुल। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका प्रयत्न, ये यही तो तारक मंत्र का है। वो जी, जो एकदम सही कही आपने। तमिलनाडु में प्रधानमंत्री ने इतना नजदीक, छोटे छोटे जो अभी पेपर में देख रहे, टेलीविजन में देख रहे, छोटा दर्शकों को सब मिल करके वंदे भारत जो कोयम्बतूर चेन्नई का जो डिस्टेंस है उसको 2 घंटे जो कम कर दिया है। इसीलिए बहुत ही सुविधा है। जो बिहार से, झारखंड से सब लोग तिरुपुर जाते, कोयम्बतूर जाते, चेन्नई से, जी, उसको बहुत सुविधा है। ये जो दक्षिण भारत का उत्तर भारत को जोड़ने वाले ये दक्षिण भारत का जो ट्रेन है वंदे भारत, जो उधर से चेन्नई से कोयम्बतूर तक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज है, आज प्रधानमंत्री का दक्षिण दौड़ पर राजनीतिक भाषण दिया है, विकास के बारे में बात किया है, अंतरराष्ट्रीय भाषण किया है, लेकिन एक चीज है, मैं पॉलिटिकल जो राजनीतिक दौर पर देखेंगे के चंद्रशेखर राव इसमें आया नहीं है, लेकिन उस पत्थर में जो शिलान्यास पत्थर में उनकी नाम है। लेकिन ऐसे एक चीफ मिनिस्टर मना करना ठीक नहीं है। जो प्रधानमंत्री आ रहे 303 एमपी का नेतृत्व करते हैं, 65 करोड़ लोग ने इसको वोट दिया है, उसको दरकिनारे नहीं कर पाएंगे। इसमें आप इस मामले में के चंद्रशेखर राव एम के स्टालिन से भी कुछ सीख सकते हैं ना। एम के स्टालिन तो सामने था, एम के स्टालिन को पैसा चाहिए, एम के स्टालिन तारीफ कर रहे थे प्रधानमंत्री का। क्योंकि केंद्रीय सरकार से जो निवेश जाते हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स तमिलनाडु, ये दूसरी चीज है। आज रामकृष्णा मठ में प्रधानमंत्री ने गया है, ये स्वागत की पात्र है, 125वां जयंती का है। लेकिन आप देखिए 6 इसमें इकोनॉमी भी जोड़ी हुई है, पॉलिटिक्स भी जोड़ी हुई है। परसों जो सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया है, बिल्कुल उसका खास तौर पर उन्होंने जिक्र किया। लौटता हूं आपके पास शिशिर से एक टिप्पणी। शिशिर, जिस तरह से हम जानते हैं कि जो दक्षिण के ये राज्य हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, वहां पर पहले भी बहुत सारे काम हुए हैं, तो ये जो आज इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट हैं, आज 2 राज्यों को मिला है, फिर कर्नाटक में भी कल कार्यक्रम है, इसे हम ये कह सकते हैं कि अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नेक्स्ट लेवल यानी अगले लेवल पर जा रहा है इन परियोजनाओं के जरिए। शिशिर, बिल्कुल, देखिए एक बात तो आपको ध्यान रखना है कि जब हम लोग गति शक्ति की बात कर रहे हैं, हम लॉजिस्टिक के कॉस्ट को कम करने की बात कर रहे हैं, तो इसको आपको ये देखना होगा कि जो सुविधाएं आपने बना रखी है उसको और कैसे बेहतर किया जाए। अब जैसे तेलंगाना का जिक्र करिए, तेलंगाना में जो 11,300 करोड़ है उसमें से एक बड़ी रकम जो है वो सड़क मार्ग के लिए है। और सड़क पे खर्च करने का सीधा सीधा मतलब होता है कि वो मल्टीप्लायर इफेक्ट देता है। मल्टीप्लायर इफेक्ट को आप ये समझ लीजिए कि एक तरफ जहां वो औद्योगिक गतिविधि को बढ़ावा देता है, रोजगार के मौके तैयार करता है, और जो सड़क के दोनों किनारों के इलाके होते हैं वो एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तौर पर विकसित हो सकता है। तो सड़क का बनना एक महज सड़क का बनना नहीं होता है, वो आर्थिक विकास के मामले में एक अलग अवधारणा होता है। दूसरी बात जो आपने वंदे भारत को देखिए, वंदे भारत आज के दिन में अगर हम बार बार कहते हैं कि घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देना है, तो आज के दिन तक 13 वंदे भारत देश के अलग अलग हिस्सों में चालू है। तो ये जो 13 वंदे भारत हैं, ये आप इसको इस नजरिए से सोचिए कि घरेलू पर्यटन को किस हद तक बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि सभी का रूट जो है वो किसी न किसी टूरिस्ट स्पॉट के लिए है। तीसरी बात, अगर आप हवाई अड्डे की बात करें, चाहे चेन्नई हवाई अड्डे की मैं खास तौर पर जिक्र करूं कि जो नया टर्मिनल बना है, जिस तरीके से हवाई यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, चाहे वो घरेलू हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, और वहां साथ ही साथ कार्गो भी काफी तेजी से बढ़ रहा है, तो आपको जरूरत है कि उसकी क्षमता को कैसे बढ़ावा दिया जाए। मुझे लगता है कि ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना विकास की रफ्तार को बढ़ावा देना। चलिए, आज समय की कमी है इसलिए चर्चा को यहीं पर मैं विराम दूंगा। आर राजगोपालन सर का और आपका धन्यवाद करके, लेकिन कभी और हम लोग ज़रूर इस मुद्दे को टेकअप करेंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। तो आज की जो हमारी चर्चा थी वो प्रधानमंत्री के दक्षिण भारत की यात्रा, जहां पर विकास की कई सौगातें लेकर वो गए हैं। अब इसके बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे, वहां भी उनका कई कार्यक्रम है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।
स्वच्छ जल और नारी